नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तरारी विधानसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विशाल प्रशांत के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए विशाल प्रशांत को अपना वोट देने की अपील की और उनके चुनावी अभियान को समर्थन दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया है और हम लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। विशाल प्रशांत हमारे उम्मीदवार हैं जो तरारी विधानसभा के विकास के लिए कटिबद्ध हैं और उन्हें जीत दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होकर वोट देना होगा। वहीं चिराग पासवान ने भी विशाल प्रशांत के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूरा समर्थन देने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशाल प्रशांत जैसे युवा और सक्षम नेता बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। विकास के बहुत सारे काम करा दिए गए, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, ये सभी टोलों में पक्की सड़क से जुड़ा गया है। सभी काम कराया जा रहा है तो पूरा करा दिए गए। तो हम लोगों ने तो एक एक काम यहाँ पर कराया है और पीरों में एएनएम संस्थान का निर्माण कराया गया है। पीरों में आईटीआई की स्थापना की गई है। तो हर प्रकार से सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है। 150 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। ये सब आपके तरारी में ये सब काम किया गया है। अब बिजली के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया और किसानों को सिंचाई हेतु 4 डेडिकेटेड कृषि फीडर का भी निर्माण कराया गया है। आपके तरारी में बिजली से सिंचाई करना डीजल से काफी सस्ता पड़ता है। और तरारी विधानसभा क्षेत्र में भी सोन नदी के बाएं किनारे पर कटवा निरोधक कार्य कराया गया। मतलब हम बता रहे हैं संक्षेप में कि बहुत सारा काम और जो भी संभव है बहुत चीज करा रहे हैं। और आप जानते हैं पंचायत सरकार भवन का तो तरारी विधानसभा क्षेत्र में 10 पंचायत सरकार भवन का संभव है। हम लोग काम करते रहते हैं, आगे काम करते रहेंगे आपके लिए। लेकिन ये जो बहुत अच्छा है, इस बार जो आप दे दीजिएगा विशाल प्रशांत जी को तो बड़ी खुशी होगी। तो इनको जिताइएगा, इनको जिताइएगा ना। चलिए आइए, इधर आइए। इसलिए इनके जीत के लिए हमने लगा दिया है। तब फिर हाथ उठा के बताइए इनको जिताइएगा ना भाई, बढ़ेगा। इतना अच्छा है तो इसीलिए मैं काफी स्वागत करता हूं। और आपने अभी जो कर दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं तो आपकी सेवा ही करता रहता हूं और जो भी हमसे संभव है। और हम लोगों का जो केंद्र है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी खूब मदद और पूरा का पूरा इनकी पार्टी पूरी मदद कर रहे हैं। हम सब लोग मिल करके खूब आगे बढ़ेंगे। और अभी तो आप देखबे न किए भाई, चिराग पासवान भी आए। देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में, और साथ ही कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें बिहार की 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर उपचुनाव इन्हीं विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे। आगामी 13 तारीख को बिहार की वो 4 सीटें मतदान के लिए जाएंगी। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के तहत अपने साथियों को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से और पूरी मेहनत के साथ हम लोग का संगठन प्रयासरत है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बात को भी मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि झारखंड की एक सीट पर, चतरा की एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है।
जिस वजह से संगठन के काफी साथियों की जिम्मेदारी चतरा में भी लगाई गई है। पार्टी के कई सांसद पिछले कई दिनों से झारखंड में भी कैंप कर रहे और बिहार की अलग अलग सीटों पर भी वो जाने का काम कर रहे। ऐसे में जब मतदान को महज 3 दिन बाकी रह गए, आज मेरा कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित था तरारी विधानसभा में, जहां से विशाल प्रशांत जी, जो एक युवा पढ़े लिखे जुझारू नेता है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे और राजनीति में युवा ज्यादा से ज्यादा आए इसका पक्षधर मैं हमेशा से रहा हूं। अगर आप मेरी लोकसभा की सीटों को भी देखें तो महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। उन 5 सीटों में से 4 सीटों पर हम लोगों ने युवाओं को चुनाव लड़वाने का कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक मेरा भी एमवाई समीकरण है, जहां पे कुछ लोग हमारे राज्य को जातीयता में, सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास करते हैं, वही मेरी सोच अलग है। जहां कुछ लोग एमवाई समीकरण बनाकर सांप्रदायिकता को और जातीयता को बढ़ावा देना चाहते हैं, वही मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं और युवा, मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लोकसभा में सीमित सीटों पर उस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था, महज 5 सीटों पर उनमें से जहां एक तरफ मैंने 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, तो वही 2 महिलाओं को भी मैंने चुनाव लड़वाने का काम किया। वैशाली से वीना देवी जी हो या शांभवी चौधरी हो समस्तीपुर से। ऐसे में जब तरारी की सीट से पहली बार एक युवा नौजवान जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे, मेरे लिए ये खुशखबरी थी कि मेरी उस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत समर्थन देकर आगे बढ़ने का काम किया है। और ऐसे में इनके प्रचार के लिए मुझे आना ही था। और ना सिर्फ विशाल मेरे छोटे भाई हैं, बल्कि लोगों में इतने कम समय में जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की, ये इनकी मेहनत का भी परिचय देता है। ये दर्शाता है कि इन्होंने कम समय में लोगों के बीच दिन रात एक कर गठबंधन की सोच, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच को जनता तक इन्होंने लेके जाने का कार्य किया है। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है आज की सभा में आप सब लोग भी मौजूद थे और मुझे लगता है कि वो तस्वीरें अपने में बयां करने के लिए काफी हैं कि तरारी का माहौल क्या है। माहौल तो खैर बहरहाल अगर मैं कहूँ तो चारों सीटों पर एनडीए के पक्ष का है और दोनों विधानसभा में भी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। पर विशेषता अगर आज भी तरारी का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं मानता हूं कि जिस मजबूती के साथ इनको समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों का, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक युवा होने के नाते जिन तरीके से विशाल जी को समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा, तरारी की हर एक महान जनता का, कि आगामी 13 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करें। जरूरी है एक एक मत जो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर एक वो मत जो पड़ेगा उसमें से अधिकांश मत विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बढ़ता है उसके लिए हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो तरारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज तरारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आपको समझ
अब आप लोगों की कोई सवाल? चिराग जी, दो सवाल है। पहला सवाल आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके द्वारा रामगढ़ में एक बयान दिया गया है कि अगर बूथ पे 300 बूथ पे अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि लाठी से पिटवाए। पहली बात तो लोकतंत्र में सहमति असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर को दर्शाता है। जब पक्ष और विपक्ष में अलग अलग विषयों को लेकर मतभेद हो, उनको लेकर संवाद होता है और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रखा जाता है। अंतोगत्वा जनता फैसला लेती है, पर लोगों को इस तरीके से डराना और धमकाना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लाठी से पीटे जाना, ये धमकी है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।